इंसान झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि पाकिस्तान के कराची शहर से अपने प्यार के लिए बच्चों के साथ सीमा के भारत आने की थ्योरी जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। और इसी वजह से जांच एजेंसियां सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा से पूछताछ में जुटी हैं। एक रोज पहले यूपी एटीएस ने करीब 7 घंटे तक सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की और अगले दिन एक बार फिर यूपी एटीएस की टीम पूछताछ के लिए सीमा को लेकर निकल गई। सीमा हैदर को पूछताछ के लिए एटीएस की टीमें यहां से लेकर गई हैं। उनके साथ उसके 2 बच्चों को भी लेकर गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान उन्होंने कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इसी वजह से पुलिस सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि यूपी एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। इस बीच पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली सीमा हैदर के पड़ोसियों ने कैमरे के सामने उनकी पूरी सच्चाई से पर्दा उठा दिया। पड़ोसियों का दावा है कि सीमा काफी वक्त से भारत जाने की तैयारी में जुटी थी, जिसकी भनक तक उन्होंने किसी को नहीं लगने दी। और एक दिन वो अपने 4 बच्चों को लेकर अचानक गायब हो गई। भारत आने से पहले सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची शहर के एक इलाके में किराए के मकान में रहती थी। उनके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे के मुताबिक सीमा गांव जाने की बात कहकर अक्सर कई दिनों के लिए चली जाती थी। एक दिन उन्होंने बोला हम गाँव जा रहे हैं ना, बच्चे इधर छोड़ के गई। 3-4-8 दिन के बाद आई। पड़ोसियों का कहना है कि सीमा ऑनलाइन गेम पबजी खेलती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो प्यार की खातिर भारत चली जाएंगी। हम 1 महीना पहले यहाँ शिफ्ट हुए तो सीमा यहाँ से जा चुकी थी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उस इलाके में रहने वाले एक बच्चे को सीमा का एक मोबाइल फोन भी मिला था। दावा है कि उस फोन में सीमा और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन की कुछ तस्वीरें भी मौजूद थीं। इधर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक गाने पर नाचती दिखाई दी। सीमा हैदर का दावा है कि वो दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार करती हैं और उनके साथ वो नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुकी हैं। इस वजह से सीमा हैदर खुद को सचिन की पत्नी बताती हैं। उनका दावा है कि वो सचिन के साथ रहने के लिए अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आई। इस बीच उनके डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक गाने पर नाचती नजर आई। एक रोज पहले ही पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित ने यह दावा किया था कि सीमा हैदर दुबई के एक क्लब में डांस करती थी। वो दुबई में चली गई थी, वहाँ डांस करती थी। सबसे बड़ी आप इसकी वीडियो डांस की देख लें, कितना परफेक्ट डांस करती है ये। सैयद बासित का यह भी दावा है कि सीमा हैदर एक जासूस हैं, जो किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हुई हैं। और पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की उम्र पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 4 जुलाई को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को सीमा के 2 पासपोर्ट मिले थे, जिनमें एक पासपोर्ट पर सीमा जबकि दूसरे पर सीमा हैदर जैदी नाम लिखा है। इसके अलावा उनके पास से पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिला। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जो दस्तावेज मिले उनसे सीमा हैदर की उम्र पर सवाल उठने लगे, क्योंकि हर दस्तावेज में उनकी उम्र अलग है। इस वक्त वो खुद को 27 साल का बताती हैं, जबकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सीमा ने 15 फरवरी 2014 को गुलाम हैदर से शादी की थी और तब उन्होंने अपनी उम्र 20 साल बताई थी। उस हिसाब से इस वक्त सीमा हैदर की उम्र 29 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में बना सीमा का एक पहचान पत्र भी सामने आया, जिसमें उनकी जन्म तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी दिखाई दी। और अगर ये दस्तावेज सही है तो इस समय सीमा हैदर की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की नजर सीमा हैदर के पास से मिले मोबाइल फोन पर टिक गई। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 13 मई को भारत आने के बाद सीमा करीब 1.5 महीने तक दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन की पत्नी बनकर रही, लेकिन जब कोर्ट में शादी करने के लिए उन्होंने वकील से संपर्क साधा तो बात पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सीमा के पास से कई दस्तावेज और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और आरोप है कि गिरफ्तार होने से पहले सीमा ने अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिए थे, जिससे जांच एजेंसियों का शक उन पर गहरा गया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इसीलिए सीमा हैदर का सच जानने के लिए उनके मोबाइल फोन से डिलीट व्हाट्सएप चैट और फोन नंबर हासिल करने में जुट गई। इसके अलावा पुलिस को सीमा के पास से कुछ वीडियो कैसेट भी मिले हैं। सीमा का दावा है कि उनमें उनकी शादी का वीडियो है, जिसकी जांच भी की जा रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से पहले भी भारत के कुछ लोगों से सीमा हैदर ने दोस्ती की थी। खबर यह भी है कि जिन लोगों से सीमा ने संपर्क साधने की कोशिश की उनमें ज्यादातर दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के रहने वाले थे। और इसी वजह से यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर के भारत में घुसने का मकसद कुछ और है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने सचिन से पहले भारत में रहने वाले कई लोगों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, जिनमें ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। ये जानकारी तब सामने आई जब यूपी एटीएस की टीम ने सीमा हैदर से कई घंटे पूछताछ की। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया। इस दौरान उनसे अंग्रेजी की कुछ लाइनें भी पढ़वाई गईं, जिन्हें सीमा ने आसानी से पढ़ दिया। यूपी एटीएस के सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर काफी तेज दिमाग हैं और इसीलिए उनसे राज उगलवाना आसान नहीं। और सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर केस की पड़ताल करने के लिए जांच एजेंसियां जल्द नेपाल जाएंगी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी,
जहां उनके 2 अलग अलग होटल में 2 दिनों तक रुकने की खबर है। और सूत्रों के मुताबिक सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर से होती हुई भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन जांच एजेंसियों को यह बात खटक रही है कि सीमा ने भारत में एंट्री कैसे की, क्योंकि सीमा और उनके बच्चों के पास नेपाल का टूरिस्ट वीजा था। और इसी वजह से जांच एजेंसियों ने सीमा पर तैनात एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल से रिपोर्ट मांगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कोई चूक थी या कोई सोची समझी साजिश। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच के लिए जांच एजेंसियों की एक टीम जल्द नेपाल जाएगी। नेपाल में सीमा जिन होटल में ठहरी थी, उनके मालिक और मैनेजर से भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं।